नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी का बुलेटिन। देश दुनिया की खबरों से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश आज आजादी के जश्न में डूबा है और लाल किले की प्राचीर एक बार फिर ऐतिहासिक पल की गवाह बनी है। देश की आन बान शान तिरंगे को शान से फहराया गया। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गर्व और उत्साह के साथ मना रहा है। राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला एक बार फिर देशभक्ति के भव्य नजारे का साक्षी बना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लगातार 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से फहराया गया। जैसे ही तिरंगा आसमान में लहराया, पूरा माहौल देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रगान के साथ देश के उन वीर सपूतों को नमन किया गया जिनके संघर्ष और बलिदान की बदौलत भारत को आज़ादी मिली। लाल किले की प्राचीर से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और विकास का संदेश भी दिया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर 76 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने कहा कि हथियारी नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं। मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं। आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है। क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है। हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो। हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए। उस दिशा में हमें काम करना है और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानिक स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं। भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते। हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा और इसको अगर हम गढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। लाल किले पर हर साल होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देश के लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और गौरव से जुड़ा ऐतिहासिक क्षण है। तिरंगे के सम्मान के साथ पूरा देश आज आज़ादी के पर्व को गर्व और उत्साह के साथ मना रहा है। गुजरात के अमरेली में आज देशभक्ति, शौर्य और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए यहां भव्य तैयारियां की गई और कार्यक्रम में कई आकर्षक प्रस्तुतियों ने लोगों का उत्साह बढ़ाया। देश के 80वें स्वतंत्रता पर्व का राज्य स्तरीय भव्य समारोह अमरेली में आयोजित किया गया।
पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सम्मानपूर्वक राष्ट्रध्वज फहराकर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर पूरा अमरेली देशभक्ति के रंग में रंगान नजर आया। गुजरात पुलिस के जवानों ने अनुशासन और शौर्य से भरपूर भव्य परेड प्रस्तुत की। वहीं गुजरात पुलिस और जेल पुलिस की महिला जवानों ने शानदार राइफल ड्रिल पेश कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। समारोह में अमरेली की विद्यासभा स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही बाइक स्टंट शो, डॉग शो, माउंटेड अश्व शो और टेंट पेंगिंग के रोमांचक करतबों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में योग के विभिन्न आयामों की प्रस्तुति के जरिए भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। गुजरात के राज्य स्तरीय समारोह में राज्य सरकार के अग्र सचिव M.K. दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजू शर्मा, DGP GS मलिक समेत के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मित्रों, सौने मारा नमस्कार। 80मा स्वतंत्र दिवसनी સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું। સમગ્ર દેશ આજે 80મા સ્વતંત્ર દિવસની ઉમંગભેર ઉજવણી કરી રહ્યો છે। આઝાદીના 79 વર્ષ પૂરા કરીને આપણો દેશ વિશ્વની ત્રીજી મોટી આર્થિક સત્તા બનવા તરફ ગતિમાન છે। જેમના ત્યાગ, તપસ્યા, અદમ્ય રાષ્ટ્રભક્તિ અને સમર્પણને કારણે આપણને આઝાદી મળી છે તેવા નામી અનામી અનેક સ્વાતંત્ર્ય વીરોને વંદન કરું છું। ભારત માતાને અંગ્રેજોની ગુલામીથી મુક્ત કરીને સ્વરાજ મેળવવાનો જનજુવાળ જગાવવાની આગેવાની ગુજરાતના બે પનોતા પુત્ર મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર સાહેબે લીધી હતી। એ પુણ્ય આત્માઓની સ્મૃતિ સાથે અગાઉના 2 વર્ષોમાં સ્વતંત્રતા દિવસ એમની જન્મભૂમિ પોરબંદર અને નડિયાદમાં ઉમંગભેર ઉજવ્યા છે। આજે 80મો સ્વતંત્ર દિવસ 1960માં ગુજરાતની અલગ રાજ્ય તરીકેની વિકાસ યાત્રા શરૂ કરાવનાર પ્રથમ મુખ્યમંત્રી શ્રી જીવરાજ મહેતાની જન્મભૂમિ અમરેલીમાં ઉજવવાની તક આપણને મળી છે। ભારતને 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે સ્વરાજ મળ્યું, પરંતુ સ્વતંત્રતા મેળવવાના જંગની ऐतिहासिक संघर्ष यात्रा तो बहु लांबी है। गुजरात के वडोदरा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विशेष आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के प्रथम नागरिक के हाथों तिरंगा फहराया गया। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सयाजीबाग के बोटेनिकल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में VMC मेयर गीता मकवाना के हाथों ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई और राष्ट्रगीत का गान किया गया, जिससे देशभक्ति का माहौल देखने मिला। कार्यक्रम में VMC के डिप्टी मेयर आदित्य पटेल, स्थायी समिति के अध्यक्ष वर्षा व्यास, म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू समेत कई पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज 15 ऑगस्ट 80મો સ્વતંત્ર દિવસ આપણે સૌ ભારતમાં ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે હું સૌ લોકોને આજની સ્વતંત્ર દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવું છું। આજે 15મી ઓગસ્ટ એટલે સ્વતંત્ર દિવસ આપણને સ્વતંત્રતા કેવી રીતે મળી, આપણા દેશ માટે જે લોકોએ બલિદાન આપ્યું છે, જે લોકોએ શહીદ થયા છે, એને યાદ કરીને આપણે સ્વતંત્રતાને જાળવી રાખીને સૌ લોક ભાઈચારો સમસ્યા અને એકરૂપ બનીને એકતાથી દરેકને આપણા દેશને સાચવવી દરેક નાગરિકની જવાબદારી છે। તો આ નિમિત્તે હું સૌ લોકોને દેશ માટેની શુભકામનાઓ પાઠવું છું। आज हमारे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन यहाँ पे कमाटी बाग बोनसाई गार्डन में हो रहा है। आप जान सकते हैं कि ये आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दिया और शहीद हुए हैं। उन सबकी लागनी को याद करते हुए आज हमारे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में वडोदरा शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती गीताबेन मकवाना के अध्यक्षस्थान पे आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ये इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। स्वतंत्र दिवस की उजवनी के भागरूप में वडोदरा शहर उत्तम सेवाएं आने वाले दिन में देने की तैयारी है। जब विकसित गुजरात, विकसित भारत और विकसित वडोदरा की बात चल रही है 100 वर्ष में, हम आने वाले 20 साल में शहर की स्वच्छता, शहर की विकास और शहर की फ्यूचर के लिए साथ में मिलकर टीम BMC तरीके काम करने का डिसीजन लिया है। आज दोबारा आपके मीडिया के मित्रों के द्वारा वडोदरा नगरजनों को
दोबारा स्वतंत्र पर्व के खूब खूब शुभकामनाएं। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं, सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। See, human mind is complex, and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior, and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात के वडोदरा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भक्ति और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां अटलादरा के बेप्स स्वामीनारायण मंदिर में संतों और श्रद्धालुओं ने राष्ट्र ध्वज को नमन कर देश की उन्नति और विश्व शांति की कामना की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटलादरा के BAPS स्वामीनारायण मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। सुबह श्रृंगार आरती के बाद पूज्य संत वडोदरा के अटलादरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और बच्चों ने ध्वजारोहण में हिस्सा लिया। राष्ट्र ध्वज को सलामी देकर देश की प्रगति और विश्व शांति की प्रार्थना यहाँ की गई।
आज हमारे भारतवर्ष के 80वां स्वातंत्र दिन है और साथ ही इसी साल में हमारा राष्ट्रगान वंदे मातरम उसकी 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पर अटलादरा BAPS स्वामीनारायण मंदिर में सुबह में प्रभु भक्ति अर्पण करके आरती के बाद यहाँ पर राष्ट्र भक्ति अर्पण करने के लिए 50 से ज्यादा संत लोग और ढेर सारे बालक युवक और यहाँ पर हरिभक्त उपस्थित हैं। ऐसे ही BAPS स्वामीनारायण संस्था के 1600 से ज्यादा सेंटर्स के अंदर ऐसी ही राष्ट्र भक्ति की भावना नई पीढ़ी के अंदर जागृत हो रही है। गुजरात के वडोदरा में आज स्वतंत्रता दिवस का उत्सव और देशभक्ति का जज्बा देखने मिला। शहर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कई खास पल देखने मिले। यहाँ गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने ध्वजारोहण किया। वडोदरा में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह उत्साह और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया गया। मांजलपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने राष्ट्र ध्वज फहराकर ध्वजावंदन कराया। इस मौके पर राष्ट्रगान के साथ पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने मिला। समारोह में जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमंत्रित लोग मौजूद रहे। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सोना सुना है। प्रचंड मंच सायके धराधरेन्द्रजन्तिनी कुचाग्र चित्र पत्रकार कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनी नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्ग स्फुरत् भूमि शीतिनी तम प्रबंध बद्ध बंधन निरिम्ब निर्झरी धरस्तनोतु कृत्कण मृदंग तुंग मंगल परिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवर्षी। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश भी दिया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान तिरंगे की शान और देशभक्ति का जज्बा नजर आया। ગુજરાતી તરીકે, ભારતીય તરીકે આપણે સૌ સાથે મળીને આપણા ગામની, જિલ્લાની, શહેરની, રાજ્યની, દેશની પ્રગતિમાં આપણે સૌ લોકો સહયોગી થઈએ। આપણે સૌ લોકો આપણી જવાબદારીઓ નિભાવીએ। આપણે સૌ લોકો આપણા રાજ્યને સ્વચ્છ રાખવા માટે આપણે સૌ લોકો સહભાગી થઈએ। આપણે સ્કૂલ કોલેજોમાં ભણતર લઈએ છીએ, डिग्रीओ प्राप्त करिए छे, परंतु जो आपणे सौ लोको स्वच्छता कर्मचारीओनुं काम ओछुं ना करी सके
સ્વચ્છતા કર્મચારીઓને મદદ ના કરી શકીએ, સ્વચ્છતા કર્મચારીઓનું જો કામ વધારીએ તો આપણી એ ડિગ્રી કોઈ કામની નથી. આજની દેશભક્તિ એ બીજા વ્યક્તિનું કામ વધારવાની બદલે, એનું ભારણ વધારવાની બદલે આપણે આપણી જવાબદારીઓ નિભાવીએ, એ જ સાચી દેશભક્તિ છે. રોડ રસ્તાને સાફ રાખીએ, આપણી પોતાની જવાબદારી નિભાવીએ, આપણા રાજ્યને આ દેશનું સૌથી સ્વચ્છ રાજ્ય બનાવીએ, તેવી જ આપ સૌને હું શુભકામનાઓ આપું છું. મારા યુવાન સાથીઓ, તમે જ્યાં બેઠા છે, એક તિરંગો જોરથી આપણે સૌ લોકો હવામાં લહેરાવીએ, ગગનચુંબી તિરંગાને ઉપર લહેરાવીએ અને એક સંકલ્પ લઈએ કે હું કોઈ બી પ્રકારના વ્યસનમાં, હું કોઈ બી પ્રકારના વ્યસનની ફેશનમાં ક્યારેય નહીં ફસાઈશ. હું મારા મિત્ર, મારા પરિચિતોને ક્યારેય જો ડ્રગ્સની લપેટમાં આવ્યા હશે તો એને બહાર લાવવા માટે સૌથી પહેલા એના પરિવારને જાણકારી આપીશ અને પછી જો ના સુધરે તો પોલીસ સ્ટેશન તક જઈને બી હું મારા મિત્રને બચાવવાની પ્રયત્ન કરીશ. એ સંકલ્પ આજે આપણે સૌ લોકોએ લેવાનું છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશભરના યુવાનોને આહ્વાન કર્યું છે, દેશભરના રાજ્યોને ડ્રગ્સ વિરોધી આ લડાઈમાં મજબૂતાઈથી કામગીરી કરીને આખા દેશમાંથી ડ્રગ્સને મુક્ત કરવાનું કામ કરવાનું આહ્વાન જ્યારે કર્યું હોય ત્યારે ગુજરાત આ દેશમાં સૌથી વધારે ડ્રગ્સ પકડવા વાળું રાજ્ય બનશે. 1600 કિલોમીટરોની આ દરિયાઈ બોર્ડરો પરથી આપણા પડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાંથી જો ડ્રગ્સ લાવવાની કે અહીંયા પહોંચાડવાની કોશિશ કરવામાં આવશે તો એને મજબૂતાઈથી જવાબ આપવા માટે ગુજરાત પોલીસ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. મારા મિત્રો, તમને જાણીને આનંદ થશે, છેલ્લા 5 વર્ષમાં ભારત દેશમાં ડ્રગ્સ ઘુસાડતા આ પાકિસ્તાનીઓને અને આજુબાજુના દેશના બીજા નાગરિકો કુલ મળીને 75 થી વધારે લોકોને જેલના હવાલે બંધ કરી લીધા છે. આજ સુધી જામીન મળ્યા નથી અને ભવિષ્યમાં બી નહીં મળી શકે તે પ્રકારનું કાર્ય ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. મારી આપ સૌ મિત્રોને વિનંતી છે, ડ્રગ્સ સામેની લડાઈમાં તમારો સહયોગ એ અતિ આવશ્યક છે. તમે સૌ લોકો સાચા देशभक्त बनशो तेवो मने 100% विश्वास है। पूरे भारत देश में आज स्वतंत्रता पर्व की धूम है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी अलग अलग संस्थाओं द्वारा 80वां स्वतंत्रता पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा महानगर भाजपा परिवार की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के कार्यालय बाग स्थित नमो कमलम कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज को सलामी देकर देशभक्ति का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। तिरंगे के साथ देशभक्ति के रंग में रंगे माहौल में राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। देश भर के साथ वडोदरा में भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा शहर कांग्रेस सेवा दल की ओर से आयोजित विशेष समारोह में वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी के हाथों राष्ट्र ध्वज फहराया गया और सेवा दल के जवानों ने सलामी दी। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में सेवा दल के जवान मौजूद रहे। वडोदरा शहर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लाल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा का जज्बा देखने को मिला।
आज 80वें स्वतंत्रता दिन के मौके पर बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी आज़ादी बहुत दूर लगती है। हमें ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से, तंत्र से और भ्रष्टाचार से भी आज़ादी लेनी है। जिस हिसाब से इस देश में अराजकता जैसा माहौल है, युवाओं को नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने नहीं सोची थी। जब आज़ादी मिली थी तब देश में माहौल अलग था और आज 80 साल बाद माहौल अलग है। मैं जरूर ऐसा कहूँगा कि जिस तरह से सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इस देश में लोगों को, कार्यकर्ताओं को डरा के, धमका के रखा हुआ है, उससे आज़ादी लेना अभी बाकी है। वडोदरा के दिवालीपुरा के नए कलेक्टर कार्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर SR केलैया के हाथों राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इस मौके पर मामलतदार, जनसंपर्क विभाग और कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने राष्ट्र ध्वज को सलामी देकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। वडोदरा की सबसे बड़ी सहकारी संस्था बरोड़ा डेयरी में 80वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देखने को मिला। बरोड़ा डेयरी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डेयरी के अध्यक्ष सतीश पटेल ने राष्ट्र ध्वज फहराया। इस दौरान बड़ी संख्या में डेयरी के कर्मचारी मौजूद रहे और देशभक्ति के जज्बे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज रोज बरोड़ा डेयरी खाते वृक्षारोपणનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે અને સાથે સાથે નિવૃત્ત કર્મચારીઓને હાથે આજે જ્યારે ધ્વજવંદન રાખ્યું હોય ત્યારે ખરેખર નિવૃત્ત કર્મચારીઓને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને એમનું નિવૃત્તમય જીવન સુખમય, શાંતિમય અને સમૃદ્ધિમય નીવડે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના પણ કરું છું। वडोदरा के मकरपुरा के ONGC परिसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर ONGC वडोदरा के बेसिन मैनेजर विकास मोहन ने राष्ट्र ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी और देशभक्ति के जज्बे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। राष्ट्रगान और देशभक्ति के माहौल के बीच राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र की प्रगति, एकता और अखंडता के प्रति समर्पण का संदेश दिया गया। आज़ादी अनमोल होती है। जिसने गुलामी के दिन देखे हैं वे ही इसकी कीमत समझ सकते हैं और हम सब आज़ाद भारत में पैदा हुए और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी के लिए क्या क्या बलिदान किए गए थे। ONGC वडोदरा सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, सीमा पार तैनात हमारे जवानों को और देश के हर उस नागरिक को नमन करता है जो राष्ट्र उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी GUVNL की वडोदरा कॉर्पोरेट ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें MD शालिनी अग्रवाल के हाथों ध्वजारोहण किया गया और उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। समारोह में जेटको के MD अजय प्रकाश, डायरेक्टर एडमिन प्रीति शर्मा और डायरेक्टर फाइनेंस KP जांगीर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान GUVNL और उसकी विभिन्न बिजली कंपनियों में शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। આજનો આ પ્રસંગ છે, આ ખૂબ જ ગૌરવપૂર્ણ પ્રસંગ છે, કેમ કે ભારત દેશ અને ગુજરાત બંને આર્થિક, સામાજિક ક્ષેત્રમાં સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાની ઓળખાણ ઊભી કરી રહ્યા છે। વિકસિત ભારત 2047ના સંકલ્પ સાથે વિકસિત ગુજરાત 2047ના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે ઉર્જા ક્ષેત્ર પણ ખૂબ જ આગળથી નવી ટેકનોલોજીના સાથે વધી રહ્યું છે અને આવનાર વર્ષોમાં રિન્યુએબલ એનર્જી હોય
कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज હોય કે ન્યુક્લિયર પાવર હોય, ટ્રેડિશનલ કન્વેન્શનલ તમામ માધ્યમોથી એક રોબસ્ટ ગ્રીડ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે કન્ઝ્યુમર્સને ધ્યાને લઈને એમના માટે સ્માર્ટ ગવર્નન્સ સાથે ઉર્જા ક્ષેત્ર, ગુજરાતનું જો ઉર્જા ક્ષેત્ર છે એ પોતાની ઓળખાણ એવી રીતે જ જાળવી રાખશે સમગ્ર ભારત દેશમાં અને વિશ્વમાં, એવી રીતનું આજે હું વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કરું છું. वडोदरा के दिवालीपुरा कोर्ट परिसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज वी के पाठक के हाथों राष्ट्र ध्वज फहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई. इस अवसर पर बड़ी संख्या में वकील, पुलिसकर्मी और वकीलों के परिवारजन मौजूद रहे. पूरे परिसर में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला. वडोदरा रेलवे स्टेशन परिसर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. स्टेशन सुपरिटेंडेंट राजेंद्र सिंह काठेड़ की विशेष मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया और तिरंगे को सलामी दी गई. कार्यक्रम में रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, आरपीएफ और रेलवे पुलिस के जवानों के साथ बड़ी संख्या में स्टेशन के कुली भी मौजूद रहे. ध्वजारोहण के बाद सभी का मुंह मीठा कराया गया और अधिकारियों ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन किया गया. यूनिवर्सिटी के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में वाइस चांसलर प्रोफेसर भालचंद्र भणगे ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एमएस यूनिवर्सिटी में पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया. समारोह में वाइस चांसलर के साथ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, विभिन्न फैकल्टी के डीन, शिक्षक, एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे. वडोदरा जिला पंचायत में भी हर वर्ष की तरह स्वतंत्रता पर्व को उत्साह के साथ मनाया गया. जिला पंचायत के अध्यक्ष गायत्री बा महिड़ा द्वारा इस मौके पर ध्वजारोहण किया गया. जिला पंचायत के सदस्यों और मौके पर मौजूद सभी कर्मचारियों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगीत का गान किया. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब. रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो. सिग्मा यूनिवर्सिटी का बीबीए कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू. कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो. सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत. बीबीए एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती. रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो. सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग. हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर. और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स. यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो. सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक. स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन. May I come in, sir?
होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर સુંદરમ નગર, ગોત્રી રોડ, વડોદરા। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી करियर ની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। એડમિશન્સ ઓપન। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहां हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत, सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ। देश भर में 80वां राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त आन बान शान के साथ मनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्र के प्रति जज्बा दिखाया गया। गुजरात में भरूच के झगड़िया में स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया के हाथों राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इस दौरान मंत्री ने खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। समारोह में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यदि देशवासी पारिवारिक भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश तेजी से प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि देश में जातिवाद नहीं चलेगा, बल्कि 125 करोड़ लोगों के बीच भाईचारे की भावना मजबूत होनी चाहिए। गुजरात की देवभूमि द्वारका में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह जाम खंबालिया के पुलिस परेड ग्राउंड में आन बान और शान के साथ आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर राजेश तन्ना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक जय सिंह वाठा के साथ उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर राजेश तन्ना ने देवभूमि द्वारका के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाने तथा देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लेने का दिन है। अरवली जिले के धनसुरा में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य और उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री रमन सोलंकी की अध्यक्षता में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। धनसुरा में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस जवानों और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने आकर्षक देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्वातंत्र्य पर्वनी सौने खूब खूब शुभकामनाओं।
સૌ સાથે મળીને સમગ્ર દેશવાસીઓએ આજે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને જેમણે અનેક લોકોએ શહીદી વહોરી આ દેશને આઝાદ કર્યો છે અને એવા આઝાદી દિને આજે સૌને ફરી જેમણે શહીદી વહોરી છે એવા દિવંગત આત્માઓને વંદન કરું છું અને સૌને આવનારા સમયની અંદર આ દેશ જે રીતે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે 2047માં વિકસિત ભારતના સંકલ્પ સાથે કામ કરવાની શરૂઆત કરી છે ત્યારે સૌ જન આમાં જોડાય અને આગામી સમયમાં આપણા દેશને વિકસિત ભારત બનાવવામાં સૌનો સહયોગ મળે એવી આજના દિવસે હું સૌને ખાસ કરીને મારી વાત સકી એમને મેસેજ પણ આપવા માગું છું। આવો સાથે મળી અને આપણે આ ગૌરવશાળી દિવસને વધારે गौरवशाली बनावे। गुजरात के जूनागढ़ की मेंदरडा ग्राम पंचायत परिसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन किया गया। सरपंच जया खावड़ू ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। इस दौरान पंचायत पदाधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ राष्ट्रगान गाया और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारे लगाए। समारोह देशभक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। बड़ोदरा जिले के शिनोर के 80वें स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। तालुका स्तरीय समारोह के साथ विभिन्न स्कूलों में भी तिरंगा फहराया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिनोर तालुका का स्वतंत्रता दिवस समारोह पुनियाद गांव की प्राथमिक शाला में आयोजित किया गया। यहां शिनोर मामलतदार मुकेश भाई ने राष्ट्र ध्वज फहराया। कार्यक्रम में शिनोर पुलिस के अधिकारी और जवान, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, तालुका भाजपा अध्यक्ष, शिक्षक, विद्यार्थी और ग्रामीण मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वडोदरा जिला के करजन में भी 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता दिवस का पर्व देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। करजन नगर पालिका की ओर से भरत मुनि हॉल में आयोजित समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष इलाबा इटालिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। समारोह के दौरान वंदे मातरम के 200 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर को भी याद किया गया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ऐतिहासिक क्लॉक टावर पर आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे गौरव और देशभक्ति के माहौल के बीच तिरंगा फहराया गया। तिरंगे के फहराते ही पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति के रंग में नजर आया। इस दौरान देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया। क्लॉक टावर पर लहराता राष्ट्रीय ध्वज श्रीनगर की बदलती तस्वीर और देश के प्रति लोगों के जज्बे का प्रतीक बना। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों के साथ माहौल पूरी तरह देशभक्ति से सराबोर नजर आया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे मुल्क भर में 80th इंडिपेंडेंस डे जो है मनाया जा रहा है। आज हमारे देश को 79 इयर्स हुए इंडिपेंडेंट होते हुए। हम बहुत ही खुश हैं। पूरे जोश खरोश के साथ हम आज का जो स्वतंत्रता दिवस है वो मना रहे हैं DPL पुलवामा में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने बच्चे आए हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग, ख़वातीन और मर्द हजरात जो है वो सब वेट कर रहे हैं कब यहाँ की जो तकरीब है वो शुरू हो जाए। बहुत जोश है, काफ़ी वलवला है हर एक इंसान के दिल में। हम बहुत ही खुश हैं कि आज 80th साल हम कवर कर रहे हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। टेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।